उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों की हलचल जिस चीज ने बढ़ाकर रख दी थी, आज उस पर चुनाव आयोग ने कहीं न कहीं विराम लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी की सियासी गली में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की राजनीति बरकरार थी। जहां एक तरफ बीजेपी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर अपनी पैठ जमाने की बात कर रही थी, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी कहीं न कहीं लोकसभा के नतीजों के बाद आश्वस्त नजर आ रहा था और ये मान लिया गया था कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यूपी की जनता के मन को टटोलने का अब समय आ गया है। जी हां, चुनाव आयोग ने यूपी में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी। और यूपी की जनता का मिजाज क्या है, ये 23 नवंबर को पता चल जाएगा। तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है। आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि यूपी में तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन सिर्फ 9 क्यों? तो आपको बता दें कि 10 में से एक सीट मिल्कीपुर पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट मिल्कीपुर पर उपचुनाव नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई है। सीसामऊ में इरफान सोलंकी के सजा याफ्ता हो जाने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन अयोध्या जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीट मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। मिल्कीपुर सीट यूपी के उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण सीट होने वाली थी, जिसे लेकर लगातार पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोकने में लगी पड़ी थी। लेकिन कहीं न कहीं अब मिल्कीपुर सीट पर चुनाव आयोग की ये चुप्पी सियासी दांवपेच की इस लड़ाई को और हाईलाइट करने वाली है और अब इसे लेकर बयानबाजियों का दौर भी शुरू होने वाला है। 2027 में प्रस्तावित यूपी के विधानसभा चुनाव के लगभग 2.25 साल पहले होने वाले उपचुनाव को सियासी दल सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। बता दें कि लगातार इन सीटों को लेकर सियासी दांवपेच का खेल चल रहा था और अब चुनाव आयोग की सीटों के ऐलान के बाद कहीं न कहीं सभी पार्टियों के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है कि वो अपनी पैठ यूपी में बना कर रखे। कहीं न कहीं बीजेपी इसे अपना गढ़ मानती है, इसलिए बीजेपी के लिए भी ये सीटें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। वो अलग बात है कि बीजेपी को यूपी की जनता ने असलियत दिखाई कि बीजेपी की यूपी में क्या स्थिति है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन के लिए उम्मीदों की किरण जगा दी है। फिलहाल यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट मिल्कीपुर, जहां से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद विधायक रहे हैं, उनके सांसद बनने के बाद ये महत्वपूर्ण सीट अब चुनाव आयोग की लिस्ट से बाहर है। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं इस मामले में बीजेपी और चुनाव आयोग का कोई न कोई खेल है, क्योंकि गौरतलब है कि अयोध्या सीट लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी हार गई थी। इस सीट पर बीजेपी की हार की चर्चा जमकर हुई थी, क्योंकि इसी साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जा रहा था कि इस सीट पर राम लहर में बीजेपी की जीत तय है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अब उपचुनाव की घोषणा नहीं होने की वजह से राज्य में फिर से सियासी हलचल तेज हो सकती है। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर यूपी की सियासत में क्या रुख बदलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी।